हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 12 के बायोलॉजी से। और मॉडल पेपर आपको बनाया गया है 2023 के लिए, जो आपका हाल ही में होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा है, तो पूरे पार्ट से सभी का कम्बिनेशन करके एक मॉडल पेपर तैयार किया गया है, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलते पहले बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। आप जानते हैं कि इसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 6 नंबर क्या आएगा। जो टिक मार्क का होगा आप टिक लगाएंगे। तो देखिए, आपको कई विकल्प दिए गए हैं और कोशिश करते हैं कि पूरे पार्ट से आज का जो मॉडल पेपर है, ये जो आपको सॉल्व कराया जा रहा है, ये पूरे पार्ट से आपको लिया गया है और पूरे पार्ट से आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो बने रहें आप हमारे साथ। तो चलिए बिना देरी किए चालू करते हैं। देखिए, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है, पहला कह रहा है निभाग पाया जाता है। निभाग पाया जाता है कहाँ? बीजांड में, परागकण में, भ्रूणपोष में, या इनमें से सभी में। तो जो निभाग पाया जाता है किसमें पाया जाता है? बीजांड में। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है। द्विनिषेचन की क्रिया होती है किसमें? कवक में, शैवाल में, आवृत्तिबीजी में, या अनावृत्तिबीजी में, या आवृत्तिबीजी में। तो किसमें होते हैं? तो द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है? आवृत्तिबीजी में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी आपका सही है। ठीक है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मार्क करने हैं। देखिए, अगला है भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं कैसे? भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं कैसे? द्विगुणित, त्रिगुणित, अगुणित, या बहुगुणित, ये आपको बताने हैं। तो जो भ्रूणपोष की जो कोशिकाएं होती हैं कैसे होती हैं? त्रिगुणित होती हैं। ये आपका तीसरा मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता का नाम आपको बताना है। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। तो आपका ऑप्शन ये सही है। ठीक है, अगला देखिए, सभ्रूणता। सभ्रूणता खोजी गई किसके द्वारा? ये आपको बताना है कि सभ्रूणता जो होती है वो किसके द्वारा खोजी गई है। तो सभ्रूणता खोजी गई किसके द्वारा? ल्यूवेनहॉक द्वारा। ठीक है, ल्यूवेनहॉक द्वारा सभ्रूणता की खोज की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एंड्रोजन स्रावित होता है किससे? तो जो एंड्रोजन होता है वो किससे स्रावित होता है, ये आपको बताने हैं। तो एंड्रोजन जो स्रावित होता है वो किससे? लीडिंग सेल से, यानी ये आपका सही है, ये आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पर्मिएशन शुक्राणु की कहां से मुक्त होने की क्रिया है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्पर्मिएशन शुक्राणु की कहां से मुक्त होने की क्रिया है। पहला है शुक्रवाहिका से, दूसरा है शुक्रजनन नलिका से, तीसरा बोथ मतलब दोनों से, या नन मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्पर्मिएशन की जो शुक्राणु के त्यागने की जो क्रिया होती है, मुक्त होने की क्रिया होती है, कहां से होता है? शुक्रजनन नलिका से। तो आपका कौन सा सही है? ये आपका सही है, शुक्रजनन नलिका। ये आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोरुला परिवर्धन की अवस्था है। मरुला परिवर्धन की कौन सी अवस्था है? तो मरुला जो परिवर्धन की अवस्था ऑप्शन दिया गया है, युग्मक जनन द्वारा, वह कोरकपुटी के बीच में है, कोरकपुटी वह गैस्ट्रुला के बीच है, या अंतरोपण के बाद की स्थिति है, या अंतरोपण व प्रसव के बीच की स्थिति है। तो ये है आपका पहला ऑप्शन सही है, युग्म जनन और मतलब युग्मजनन व कोरकपुटी के बीच की अवस्था क्या है? मरुला परिवर्धन। ये तो आपका ये ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा हार्मोन अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है? एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये देखिए, कौन सा हार्मोन अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो वो कौन सा है? HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, या LH। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? LH। ठीक है,
अगला देखें, हार्मोनल गोली है, एक घटक है इसका। कह रहा है कि हार्मोनल गोली का एक घटक है, इसमें से आपकी कौन कौन से घटक है? पहला है एलएच, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच या थायरॉक्सिन, ये आपको बताना। तो जो हार्मोनल गोली का जो घटक होता है वो क्या है? ये आपका सही है प्रोजेस्टेरॉन। क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। अगला क्वेश्चन है, क्या पुरुष से संबंधित है? इसमें आप जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन 4 दे गए हैं जो पुरुष से संबंधित है, वो आपको बताना है कि इसमें पुरुष से क्या मेल खाता है। क्लियर? पहला है टेबोटॉमी, वाइसोटॉमी, गोलियां या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर टेबोटॉमी है। टेबोटॉमी का अर्थ क्या होता है? ये आपकी जो महिला नसबंदी होती है उसे कहते हैं टेबोटॉमी। ठीक है। वाइसोटॉमी ये पुरुष नसबंदी होती है। तो कौन सही है आपका? पुरुष नसबंदी आपका सही। क्लियर? अगला है, हमारे देश में जननिक रूप से स्वास्थ्य समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया गया कब? आरंभ कब हुआ था ये बताना है। 1960 में, 1951 में, 1981 में या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका ये भी आपका सही है। 1951 में ये पहल जारी हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी के लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है? ठीक है। तो F1 पीढ़ी F2 पीढ़ी के लक्षण प्रारूप में एक संकर में पूछा जाना है, एक संकर संकरण में जो F2 पीढ़ी जाएगी वो क्या जाएगी? 3:1 पे जाएगी। तो कौन सा आपका सही है आपका? ये 3:1। अगला क्वेश्चन है, द्विसंकर टेस्ट क्लास। यहाँ पर ध्यान रखना, ये चीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है और इस बार भी आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आपको इसको देखना होगा कि द्विसंकर टेस्ट क्लास का अनुपात क्या होता है? 3:1, 1:1, 9:3, 3:1। तो द्विसंकर टेस्ट में जो अनुपात होता है क्या होता है? 9:3, 1। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ये सही है, सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, एक व्यक्ति जिसका जीनोटाइप IA और IB है, रुधिर ये भी रुधिर वर्ग का प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो वो व्यक्ति किस वर्ग का हो जाएगा? ये भी का हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यह किसके कारण है? कारण आपको बताने हैं कि आखिर किस कारण से होता है? सेल प्रभावितता के या प्लियोट्रोपी के द्वारा, पृथक्करण द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा होता है? ये सेल प्रभावितता के कारण होता है। किसके द्वारा? सेल। अगला देखिए, होल्डेंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं? तो जो होल्डेंड्रिक जीन होते हैं वो किस क्रोमोसोम पर होते हैं? Y क्रोमोसोम पर। ठीक है। तो आपका Y आपका सही है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, निम्न में कौन सा समारंभन कोडान है? समारंभन कोडान है यानी प्रारंभिक कोडान है, कौन सा है? तो वो है आपका ये यूजी। ये यूजी आपका कौन सा है? समारंभन कोडान है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरएनए अणु में थायमिन का विस्थापन होता है। इसलिए ध्यान में रखना कि जब आरएनए अणु होता है तो उसमें क्या किसका विस्थापन होता है? थायमिन का। ये थायमिन का विस्थापन होता है। अब किसके द्वारा होता है ये आपको बताना। ग्वानिन के द्वारा, यूरेसिल द्वारा, साइटोसिन के द्वारा या ऑल मतलब सभी के द्वारा। तो इसमें जो आरएनए अणु में जो थायमिन का जो विस्थापन होता है वह किसके द्वारा होता है? यूरेसिल के द्वारा। किसके द्वारा? यूरेसिल। तो बी ऑप्शन आपका सही है, यूरेसिल। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, पीत ज्वर वाहक है। पीत ज्वर वाहक है। आपको स्वास्थ्य और रोग से बता दे क्वेश्चन दिया गया कि पीत ज्वर में जो वाहक है वो कौन है? एनाफिलिन, एडिकेलेक्स या फिर और। तो इसमें जो पीत ज्वर का वाहक है वो क्या है? एडीज। क्या है? एडीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन है, टीबी के टीके का नाम क्या है? टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस का जो टीका लगाया जाता है उस टीके का कौन सा नाम है? उस टीके का नाम क्या है ये आपको बताना। तो ऑप्शन में आपका BCG, DPT,
ओपीवी या आर। तो उसमें कौन सा है, जो टीबी का जो आपका टीका होता है उसे क्या कहते हैं, बीसीजी। क्या कहते हैं, बीसीजी। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देखें। अगला देखें, बीटी जीव विष किस जीवाणु से उत्पादित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि बीटी जीव विष किस जीवाणु से उत्पादित है। ऑप्शन आपके इस प्रकार है, बैसिलस बुल्गारिस, बैसिलस थुरिनजेंसिस, बैसिलस मेगाथीरिया या बैसिलस सबटाइलिस। तो कौन सा है ऑप्शन आपका सही। तो बीटी जो है वह है बैसिलस थुरिनजेंसिस, ये सही है आपका, बी ऑप्शन आपका सही है, बैसिलस थुरिनजेंसिस। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पादप के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। कौन पादप के साथ में इसमें है वह सहजीवी संबंध स्थापित करता है, कौन है, एनाबिना, राइजोबियम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका कौन, राइजोबियम। क्लियर, राइजोबियम है आपका जो पादप के साथ में सहजीवी संबंध स्थापित करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए का रासायनिक चाकू किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि जो डीएनए होता है, डीएनए को, ये चाकू का काम क्या होता है, खंडों को अलग करना, यानी उसको काटना। ठीक है, तो वो खंड कौन है, इसमें इसको चाकू कहा जाता है। तो डीएनए का चाकू, रासायनिक चाकू कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन इस तरह से है, न्यूक्लियस है, लाइगेज है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है या फिर आल है। तो इसमें सही कौन है, इसमें सही है आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखें। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है, कौन सा है, देखिए इसमें बीटी कपास, बीटी मक्का, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का अर्थ होता है सुनहरा चावल, या इन सभी। तो कौन है इसमें, जो अनुवांशिकता का रूपांतरित है वो क्या है, सभी। ठीक है, इकोटॉन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इकोटॉन। इकोटॉन क्या है, किसी झील का तल है या प्रदूषित क्षेत्र है या दो समुदाय के सम्मिश्रण का स्थल। तो क्या सही है आपका, दो समुदायों के सम्मिश्रण का स्थल। ठीक है, तो ये तो आपके ऑब्जेक्टिव है। अब अगले में आपको दिखाया जाएगा कि कौन कौन से अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, कौन से लघुत्तरीय क्वेश्चन और किस प्रकार से आपका लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट में।